अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस शॉर्ट सी वीडियो में हम बात करेंगे लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स की। हम स्टार्ट करते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि जिस बुक को मैं फॉलो कर रहा हूं उसका नाम है मैथमेटिकल मेथड। एस एम यूसुफ साहब की ये बुक है और इसको हम फॉलो कर रहे हैं। लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ। द वेक्टर्स v1, v2 अप टू vm, जो कि हमने वेक्टर स्पेस v में से ही लिए हुए हैं, आर सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट ओवर f इफ a1 v1 प्लस a2 v2 अप टू am vm इक्वल टू जीरो वेक्टर एंड all ai does not equal to zero where ai belong to field f और I vary from 1 to m। हमने एक वेक्टर स्पेस V ली है जो कि किसी फील्ड F पर है। सही है ना, क्योंकि वेक्टर स्पेस हमेशा किसी स्केलर फील्ड पर डिफाइन होती है। द वेक्टर्स हमने अब सेट ऑफ वेक्टर्स लिए हैं V1 से लेके Vm तक। ये कुछ हमने वेक्टर्स ले लिए हैं जो कि वेक्टर स्पेस V में से हमने लिए हुए हैं। इनको हम कहेंगे कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है ओवर फील्ड F इफ अगर हम इन वेक्टर्स का कांस्टेंट के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएं। ये कांस्टेंट जो है ना a1 a2 अप टू am, ये फील्ड F से हमने लिए हैं। सही है ना, इनका हम इन वेक्टर्स के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएं और उसे इक्वल टू जीरो वेक्टर लिखें। ये जो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है ना, ये जीरो रियल नंबर नहीं है, जीरो वेक्टर है। ठीक है ना। और कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास ये जो ए आई है, ये जो हमने जो कांस्टेंट लिए हैं a1 a2 a3 सो ऑन, ये सारे जो कांस्टेंट हमने फील्ड से लिए हैं ये सारे जीरो नहीं होने चाहिए। कम से कम अगर एक भी नॉन जीरो होगा तो हम कहेंगे कि आपके पास ये जो सेट ऑफ वेक्टर है v1 v2 v3 अप टू vm, ये लीनियरली डिपेंडेंट है ओवर फील्ड f। अब हम लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स की बात कर लेते हैं और उसके बाद हम बारी बारी फिर इनकी एग्जांपल्स को अंडरस्टैंड करेंगे। इफ द वेक्टर्स v1 v2 अप टू vm, जो कि हमने वेक्टर स्पेस v में से लिए हैं, आर नॉट लीनियरली डिपेंडेंट, अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट नहीं होंगे देन ऑब्वियसली दे आर सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर फील्ड f। दैट इज, अब मतलब क्या है इसका कि हमने एक वेक्टर स्पेस v ली किसी फील्ड f पर, उस वेक्टर स्पेस में से हमने कुछ वेक्टर्स जो है वो ले लिए हैं, जैसे कि v1 है v2 v3 अप टू vm, ये हमने ले लिए हैं। अब उन वेक्टर्स का हम कांस्टेंट के साथ, ये जो कांस्टेंट है ना a1 a2 अप टू am, ये हमने फील्ड f से लिए हैं। इन कांस्टेंट के साथ हमने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया और इक्वल टू जीरो वेक्टर लिख दिया। एंड ये जितने भी ai है a1 a2 a3 अप टू am, जितने भी कांस्टेंट हमने फील्ड से लिए हैं ये सारे अगर जीरो हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो वेक्टर्स हैं v1 v2 v3 अप टू vm, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। आई होप सो आपको दोनों जो डेफिनेशन है उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब हम इसकी जो एग्जांपल्स हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। एग्जांपल्स को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको हम देख लेते हैं। इन दिस केस वी से दैट v1 अप टू vm इज अ लीनियर इंडिपेंडेंट सेट, जो कि मैंने आपको बता दिया। एन इनफाइनाइट सेट S of vectors is linearly independent if each of its finite subset is linearly independent, otherwise it is linearly dependent। अब हमने अगर किसी वेक्टर स्पेस में से इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स ले लिए हैं और वो जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होंगे, अगर हम उस इनफाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स का कोई फाइनाइट सबसेट ले लें वेक्टर्स, मतलब हमने इनफाइनाइट वेक्टर्स हैं तो उसमें से हमने फाइनाइट सबसेट ले लिए उसके 2 2 4 4 6 6, उन सारों को हमने बारी बारी लीनियरली इंडिपेंडेंट जो है प्रूव करना है। अगर वो सारे बारी बारी लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव हो जाते हैं तो हम ओवरऑल जो हमारे पास इनफाइनाइट सेट होगा जो कि हमने वेक्टर स्पेस में से वेक्टर्स लिए हैं वो हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। The empty set is defined to be linearly independent। कोई भी आपके पास empty set है वो आपने याद रखना है कि वो हमेशा linearly independent ही होता है। ओके
It may be noted that if one of the vectors v1 up to vm is 0, say vi equal to 0, then the vectors are linearly dependent. So ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर ये पॉइंट हमें समझ आ जाए तो हमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसका मतलब यह है कि जब भी हम किसी वेक्टर स्पेस में से कोई सेट ऑफ वेक्टर्स लेते हैं जिनको हमने लीनियरली डिपेंडेंट या लीनियरली इनडिपेंडेंट प्रूफ करना है, अगर उन सेट ऑफ वेक्टर्स में से कोई एक वेक्टर जो है वो पूरा जीरो हो, मतलब उसकी सारी एंट्री जीरो हो. अगर v2 हमारे पास कोई वेक्टर है, उसकी सारी एंट्री जीरो है, इसका मतलब है कि उस सेट ऑफ वेक्टर्स को हमें चेक करने की जरूरत नहीं है. आप डायरेक्ट कह दें कि वो जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं जिसमें एक जीरो वेक्टर शामिल है वो लीनियरली डिपेंडेंट है. सो अभी हम इसकी कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं. पहली एग्जांपल देखें जरा. Show that the vectors 3, 0, -3, -1, 1, 2, 4, 2, -2, 2, 1, 1 are linearly dependent over R. ये हमारे पास R हमारे पास कोई फील्ड है जो कि सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं. Obviously you know that. So उस फील्ड में से हमने कांस्टेंट चूज करने हैं, ठीक है. और वेक्टर्स हमारे पास कौन से गिवन है? ये 4 वेक्टर्स हैं. इसको मैं v1 कह देता हूं, ये v2 है, v3, v4. सो 4 वेक्टर्स हमारे पास गिवन है जो कि हमने किसी वेक्टर स्पेस से लिए हैं और वो वेक्टर स्पेस फील्ड R पर डिफाइंड है. हमने शो करना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है. सो कैसे शो करेंगे? सबसे पहले तो हम ये जो 4 वेक्टर्स हैं इनका हम कांस्टेंट के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं. और वो कांस्टेंट कहां से आएंगे? वो फील्ड R से आएंगे. सो मैं बनाता हूं. लेट A ये v1 है, प्लस B ये v2 है, प्लस C ये v3 की वैल्यू है, प्लस D ये v4 इक्वल टू, मैंने आपको बोला था ये जीरो वेक्टर है, ये जीरो रियल नंबर नहीं है. सो क्योंकि हमारे पास जो वेक्टर्स हैं वो 3D में है, मतलब x y z उसका एक्सिस शामिल है, तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड पे जीरो वेक्टर होगा उसमें भी 3 कंपोनेंट्स होंगे. ये 0x, ये जो जीरो है ये y कंपोनेंट को शो कर रहा है, और ये जो जीरो है ये z कंपोनेंट को शो कर रहा है. वेयर ABCD बिलोंग टू R, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है. सो अब मैं क्या करता हूं, इस A को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करता हूं. 3A प्लस 0A माइनस 3A. सिमिलरली इस B को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करता हूं. C को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करता हूं. सिमिलरली ये जो D है इसको हम तीनों कंपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूं. उसके बाद मैं इनको एक ही स्टेप के अंदर इकट्ठा कर लेता हूं. मतलब जो X कंपोनेंट्स होंगे सारों के, उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं. देखें यहां से 3A आया. सिमिलरली यहां से B को -1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस B आएगा ना, 3A माइनस B. उसके बाद यहां C को 4 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस 4C. सिमिलरली D को 2 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस 2D. ये सारा जो है ना ये X कंपोनेंट है. ओके, कॉमा. अब हम Y कंपोनेंट को लिखते हैं. A को 0 से मल्टीप्लाई करें तो यहां पर 0 ही आएगा, जो कि यहां पे लिखा नहीं है. देख लें आप, यहां पे आप 0A लिख सकते हैं. इट्स अप टू यू, ये ऑप्शनल है. ओके, अब B को इस 1 से मल्टीप्लाई करें तो B आएगा, तो अभी B आ गया. C को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2C आ गया, B प्लस 2C. सिमिलरली D को 1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे D आ गया, ये वाला. इसी तरह से आपने ये Z जो कंपोनेंट्स हैं इनको इकट्ठा किया तो आपके पास ये वाले एलिमेंट्स आ गए. अब आपने करना क्या है, आपने इन कॉन्स्टेंट्स की, इन स्केलर की वैल्यू फाइंड करनी है. सो देखिए, दो वेक्टर्स इक्वल लिखे हैं, ये जीरो वेक्टर है और ये आपके पास वेक्टर है, ये इक्वल लिखे हैं. दो वेक्टर्स कब इक्वल होते हैं? जब उनके एक्सिस सेम होते हैं. मतलब एक्स एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस के बराबर हो, वाई वाई के बराबर हो, और जो जी कंपोनेंट है वो जी के बराबर हो. सो हम उस कंडीशन को यूज करते हुए इन तीनों को इक्वल लिख लेते हैं. सो मैंने तीनों को इक्वल लिखा. ये देखिए, एक्स कंपोनेंट जो है ये जीरो के इक्वल लिखा, फिर वाई कंपोनेंट जीरो के इक्वल, और ये जो जी कंपोनेंट है वेक्टर का ये भी जीरो के इक्वल. सो हमारे पास 3 इक्वेशंस बन गई. सो इन इक्वेशन को आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. These equations are satisfied when A is equal to 2, B is equal to 2, C is equal to -1 and D is equal to 0. ये जो वैल्यूज हैं ये बेसिकली हमने इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व किया है और वहां से आई. अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे देखें D की वैल्यू 0 है, बाकी जितने भी है ना A, B, C, उनकी वैल्यू वैसे भी नॉन जीरो है. सो लीनियरली डिपेंडेंट शो करने के लिए कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि आपके पास ये जो कांस्टेंट है A, B, C, D, इनमें से कम एक जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, सारे जीरो नहीं होने चाहिए. सो इस तरह से हमने शो कर दिया कि आपके पास ये जो तीनों वेक्टर्स हैं, दिस v1, v2, v3, v4 आर लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स.
अब हम बात कर लेते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स की। उसकी एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं। शो दैट द वेक्टर्स 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 belonging to R3 are linearly independent over R। ये एक सिंपल सी एग्जांपल है, आप सबको इस चीज का आइडिया है वैसे पहले भी। हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं जो कि R3 से बिलोंग करते हैं और फील्ड हमारे पास यहाँ पे R है। ये V1 इसको कह दें, इसको V2, इसको V3। हमने शो करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। कैसे शो करेंगे? सबसे पहले तो हम इन तीनों वेक्टर्स का कांस्टेंट के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे और वो कांस्टेंट कहां से आएंगे? वो कांस्टेंट बेसिकली फील्ड R से आएंगे। मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया है, यहाँ पे देखें, A इंटू V1 प्लस B इंटू V2 प्लस C इंटू V3 इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड पे जीरो रियल नंबर नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। ये एक जीरो वेक्टर है, इसकी हमारे पास जो कंपोनेंट्स होंगे वो 3 होंगे क्योंकि R3 से हमारे पास वेक्टर बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे 0 x कंपोनेंट को शो कर रहा है, ये वाला 0 y कंपोनेंट, एंड दिस वन इज z कंपोनेंट। अब यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। इस a को तीनों से मल्टीप्लाई करें, प्लस b तीनों से मल्टीप्लाई करें, c को तीनों से मल्टीप्लाई किया। अब जो x कंपोनेंट है उनको हम इकट्ठा करते हैं। देखें, a यहाँ से x कंपोनेंट है, यहाँ पर b इंटू 0 x कंपोनेंट है, c इंटू 0 x कंपोनेंट है। तो क्योंकि ये 0 b 0 हो जाएगा, 0 c 0 हो जाएगा, यहाँ से सिंपल a बचेगा, a बच गया। अब हम b कंपोनेंट को इकट्ठा करते हैं। देखें, ये जो y कंपोनेंट है यहाँ पर वो 0 है, यहाँ पर y कंपोनेंट b है, तो यहाँ पे b आ गया। और z कंपोनेंट में यहाँ पे y कंपोनेंट 0 है, तो उसको हमने यहाँ पे लिखा नहीं है। सिमिलरली z कंपोनेंट्स को इकट्ठा करें तो यहाँ पे c आ गया। अब कंपैरिजन करें, क्योंकि दो वेक्टर्स तभी इक्वल होते हैं जब उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ से देखें, a की वैल्यू 0 आ गई, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 0। दस गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर R। एग्जांपल्स बहुत सारी हैं, लेकिन ये जो 2 एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखी हैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू देने के लिए कि लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर किसी को इस वीडियो में कोई इश्यू है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।